नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंद्र भास्कर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RTSS सेंटर ऑफ नॉलेज में संस्कृत के एक महत्वपूर्ण बिंदु के साथ स्वागत करता हूं। आज का जो संस्कृत का महत्वपूर्ण बिंदु है वो है प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य। संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य को हम त्रिमुनि या मुनित्रय के नाम से भी जानते हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने संस्कृत का सामान्य परिचय सीखा है। संस्कृत के सामान्य परिचय के तहत संस्कृत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, व्याकरण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और व्याकरण की क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है, उसको हम लोगों ने अच्छी तरीके से सीखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। आज हम लोग प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य की बात करते हैं तो यहाँ पे जो प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य हैं संस्कृत में, उन्हें हम त्रिमुनि या मुनित्रय के नाम से जानते हैं। और ये प्रथम युग यानी कि कह सकते हैं कि इनका जो समय था वो प्रथम युग के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो मुख्य रूप से 3 प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य हैं वो इस तरीके से हैं। उसमें अगर हम बात करें पहले व्याकरणाचार्य की तो उसमें है आपके पाणिनि जी हैं। वहीं पे अगर देखा जाए दूसरे जो व्याकरणाचार्य हैं वो हैं कात्यायन, जिन्हें कि वर रुचि भी कहा जाता है, वर रुचि। वहीं पे जो तीसरे हैं वो है पतंजलि। अगर इनके समय को और सूक्ष्म तरीके से बांटने की कोशिश की जाए तो जो पाणिनि महोदय हैं इनका जो समय है वो आपका होता है 600 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। वहीं पर अगर कात्यायन जी की बात की जाए तो इनका जो काल है वो 500 ईस्वी पूर्व से 350 ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता है। और वहीं पतंजलि जी की बात की जाए तो इनका जो है काल वो है 150 ईस्वी पूर्व के लगभग। इस तरीके से देखा जाए तो जो 3 प्रमुख व्याकरणाचार्य हैं वो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि हैं। वहीं पे अगर हम ये सीखने की कोशिश करें कि इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं, अगर इनके काव्यों की बात की जाए, ग्रंथों की बात की जाए तो हम लोग प्रमुख अगर ग्रंथ की बात करें तो जो पाणिनि महोदय हैं इनका जो प्रमुख ग्रंथ है उसमें मुख्य रूप से हम शामिल करते हैं जाम्बवती विजयम। इसे हम एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं पाताल विजयम। वहीं पे इनका जो दूसरा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है आपका अष्टाध्यायी। अगर हम कात्यायन जी की बात करें तो जो कात्यायन जी का प्रमुख ग्रंथ उसमें अगर देखा जाए तो जो इनका पहला प्रमुख ग्रंथ है वो रख सकते हैं हम इसमें भ्राज श्लोक। वहीं पे दूसरा जो प्रमुख है वो है कात्यायन स्मृति। और जो तीसरा प्रमुख इनका ग्रंथ या काव्य है
वो है स्वर्गारोहण। स्वर्गारोहण। वहीं पर अगर हम पतंजलि जी की बात करें तो जो पतंजलि जी का प्रमुख ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ, उसमें हम रख सकते हैं पातंजल योग सूत्र। दूसरा जो प्रमुख ग्रंथ है वो है सामवेदीय निदान सूत्र। सामवेदीय निदान सूत्र। और जो इनका प्रमुख ग्रंथ है तीसरा वो है महानंद काव्य। महानंद काव्य। महानंद काव्य। इस तरीके से देखें तो जो त्रिमुनि हैं उनके ये प्रमुख ग्रंथ हैं। अब जो ग्रंथों की बात की जा रही है पाणिनि महोदय के, तो जो पाणिनि जी हैं उन्होंने अष्टाध्यायी की रचना किया है, जिसमें कि मुख्य रूप से 8 अध्याय हैं। और अष्टाध्यायी के जो 8 अध्याय हैं उनमें हर एक में, या ये कहें कि हर एक अध्याय में 4 पाद होते हैं। तो इस तरीके से देखें तो 8 अध्याय हैं और हर में 4 पाद हैं। इस तरीके से 8 चौका 32, कुल अष्टाध्याय में 32 पाद हैं। तो उसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अष्टाध्यायी में कुल 8 अध्याय हैं, जिसमें प्रत्येक में 4-4 पाद हैं। इस तरीके से कुल पाद हैं। तो 8 गुणे 4 बराबर 32। तो पूछा जाता है कि जो अष्टाध्यायी है उसमें कुल कितने पाद हैं, तो हम कहेंगे कि कुल 32 पाद हैं। कितने अध्याय हैं, तो कुल 8 अध्याय हैं। वहीं पे अगर हम बात करें कि जो अष्टाध्यायी है इसकी रचना पाणिनि महोदय ने सूत्रों के रूप में की है। तो हम लोग इसके आगे नीचे चलते हैं, यानी कि हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आप इसके क्रम को आगे बढ़ाते रहिएगा और नोट्स इसी तरीके से बनाइएगा। अगर आप नोट्स इस तरीके से बनाते हैं तो ये चीजें आपको बहुत आसानी से याद रहेंगी और लंबे समय तक आपके मस्तिष्क में बनी रहेंगी। तो आइए हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं इसी के आगे। तो यहाँ पे आपके हैं पाणिनि, यहाँ है कात्यायन, और ये हैं आपके पतंजलि। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहां से और देखते हैं। तो हम देखेंगे कि जो पतंजलि जी हैं, पाणिनि महोदय, इन्होंने क्या किया कि जो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी की रचना सूत्रों में की, जिसकी संख्या है। अब देखा जाए कि जो अष्टाध्यायी में सूत्रों की संख्या है उसमें कहीं आपको देखने को मिलता है 3978, कहीं आपको मिलेगा 3995, कहीं मिलेगा आपको 4000 सूत्र भी। और इनकी जो रचना है सूत्रों के माध्यम से हुई है, जिसके कारण पाणिनि महोदय को सूत्रकार की उपमा दी जाती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो पाणिनि महोदय हैं इन्हें हम सूत्रकार कहते हैं। सूत्रकार। इस
पॉइंट को याद रखते हैं हम, और हम अगले बिंदु को देखें जो कात्यायन महोदय हैं। तो जो कात्यायन है उन्होंने जो अष्टाध्यायी है, तो अष्टाध्यायी के 1250 सूत्र हैं। उन 1250 सूत्रों पर उन्होंने एक वार्तिक लिखा है, जिसके कारण कात्यायन महोदय को वार्तिककार भी कहते हैं। उस बिंदु को ऐसे समझते हैं, इसको ऐसे समझा जाए कि अष्टाध्यायी के 1250 सूत्रों पर 4000 वार्तिक लिखा है। इन्होंने वार्तिक लिखा। अब इन्होंने वार्तिक लिखा है, जिसके कारण इन्हें कहते हैं, इसके कारण इन्हें कहते हैं, जिसके कारण इन्हें कहा जाता है वार्तिककार। वहीं पे अगर हम पतंजलि जी की बात करें, तो पतंजलि जी ने अष्टाध्यायी के जो 4000 सूत्र हैं उनकी एक विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की, जिसके कारण उनका जो व्याख्या हुआ, उस व्याख्या को महाभाष्य के नाम से जाना जाता है। या ये कहें कि पतंजलि के जो महाभाष्य के रूप में ग्रंथ हुआ, जिसकी वजह से पतंजलि जी को भाष्यकार की उपमा दी जाती है। उसको इस तरीके से समझें कि अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की, जिसे महाभाष्य कहते हैं। अब देखिए, जिसके कारण जो पतंजलि महोदय हैं, इन्हें हम भाष्यकार कहते हैं। भाष्यकार की उपमा दी गई। अब यहाँ पे देखा जाए कि जो त्रिमुनि से संबंधित हमारे पास महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं, वो इस तरीके से हैं कि जो प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य हैं त्रिमुनि, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, तो जो पाणिनि महोदय हैं उनकी जो प्रमुख रचना है जाम्बवती विजयम है, पाताल विजय जिसको कहते हैं अष्टाध्यायी। वहीं पे कात्यायन जी की प्रमुख रचना है भाज्य स्वरूप, कात्यायन स्मृति और स्वर्गारोहण। और पतंजलि जी की है पतंजल योग सूत्र, सामवेदीय निदान सूत्र, महानंद काव्य। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो पाणिनि महोदय हैं उन्होंने अपने अष्टाध्यायी की जो रचना किया वह सूत्रों के माध्यम से किया है, जिसके कारण उन्हें हम सूत्रकार की उपमा देते हैं। वहीं पे कात्यायन महोदय, इन्होंने अष्टाध्यायी के 1250 सूत्रों पर 4000 वार्तिक लिखा, जिसके कारण इन्हें वार्तिककार की उपमा दी जाती है। वहीं पे पतंजलि महोदय ने अष्टाध्यायी के जो 4000 सूत्र हैं उसकी विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत किए, और उस विस्तृत व्याख्या को महाभाष्य कहते हैं, जिसके कारण पतंजलि जी को भाष्यकार की उपमा दी जाती है। तो ये सामान्यतः प्रथम युग के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य थे। आइए हम द्वितीय युग के जो प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य हैं उनकी बात करते हैं। तो हम लोग देखते हैं द्वितीय युग। द्वितीय युग, अगर हम द्वितीय युग की बात करें तो इसके जो पहले प्रमुख माने जाते हैं काव्यकार वह है भर्तृहरि। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो प्रमुख काव्यकार हैं भर्तृहरि, और अगर हम भर्तृहरि की बात करें तो इन्हें हम नीतिकार के रूप में भी जानते हैं। तो यहां से एक महत्वपूर्ण बिंदु निकलता है आपका कि
संस्कृत साहित्य में एक नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध है। एक नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध है। वहीं पे अगर हम इनकी कृतियों की बात करें तो इनकी कृतियां शतकत्रय के रूप में जानी जाती है। शतकत्रय के रूप में जानी जाती हैं। अगर शतकत्रय की बात करें तो इसमें 3 प्रमुख कृतियों को शामिल किया गया है। तो इसके अंतर्गत जो 3 प्रमुख कृतियां हैं वे कौन कौन सी हैं, तो अगर हम देखें तो इनकी जो 3 प्रमुख कृतियां इसमें शामिल हैं उसमें पहले मान सकते हैं नीति शतक, वहीं पे जो इसकी दूसरी शतकत्रय में शामिल है वो है आपका श्रृंगार शतक, और जो तीसरी प्रमुख कृति इनकी है वो है वैराग्य शतक। इनकी एक व्याकरणक विषय यानी कि व्याकरण से संबंधित एक रचना है, उसे भी हम यहाँ पे नोट के रूप में लिख सकते हैं। तो एक बिंदु और हम लोगों का बनता है कि व्याकरण विषयक रचना। अगर हम व्याकरण विषयक रचना की बात करें तो वह जो प्रमुख रचना है वो है आपकी वाक्य पद्यम। वहीं पे अगर हम द्वितीय युग की बात करें तो द्वितीय युग में प्रमुख 2 कवि और हैं जिन्हें हम जयादित्य और वामन कहते हैं। तो जो जयादित्य और वामन है इन दोनों लोगों की संयुक्त कृति है। तो जो संयुक्त कृति है उसे हम कहते हैं काशिका वृत्ति। इस तरीके से देखें तो जो द्वितीय युग है तो द्वितीय युग के प्रमुख जो ग्रंथकार काव्यकार हैं संस्कृत के उसमें हमारे भर्तृहरि जी हैं। तो जो भर्तृहरि हैं इन्हें संस्कृत साहित्य में एक नीतिकार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। वहीं पे इनकी प्रमुख कृतियों को हम शतकत्रय के नाम से जानते हैं। शतकत्रय में नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक शामिल है। इन बिंदुओं को बहुत ही अच्छी तरीके से याद करिएगा, यहां से प्रश्न आपको मिलते हैं। वहीं पे व्याकरण विषय की एक रचना है भर्तृहरि का वाक्य पद्यम, और वहीं पे जयादित्य और वामन की संयुक्त कृति है वो है काशिका वृत्ति। अब हम तृतीय युग के प्रमुख जो काव्यकार हैं ग्रंथकार हैं उनकी बात करते हैं। तो हम लोग सीखते हैं जो तृतीय युग के प्रमुख काव्यकार हैं। तो तृतीय युग अगर हम तृतीय युग की बात करें तो इसमें जो प्रमुख काव्यकार आते हैं उनमें हम रख सकते हैं भट्टोजी दीक्षित को। तो जो भट्टोजी दीक्षित हैं इन्होंने जो अष्टाध्यायी है तो अष्टाध्यायी पर इन्होंने वृत्ति लिखा हुआ है। तो भट्टोजी दीक्षित ने अष्टाध्यायी पर वृत्ति लिखा जिसके कारण भट्टोजी दीक्षित को वृत्तकार की उपमा दी जाती है। तो आइए इस बिंदु को हम लोग देखते हैं। यहां से भट्टोजी दीक्षित से जो निकलता है वो निकलता है कि इन्होंने अष्टाध्यायी
अष्टाध्यायी सूत्रों पर वृत्ति लिखा, इसलिए इन्हें कहते हैं वृत्तिकार। वहीं पे अगर हम इनकी एक प्रसिद्ध रचना की बात करें, प्रसिद्ध रचना, तो जो इनकी प्रसिद्ध रचना है वो है आपकी सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत कौमुदी। वहीं पे अगर हम तृतीय युग के दूसरे जो प्रमुख काव्यकार हैं उनको देखें तो जो दूसरे प्रमुख काव्यकार हैं वो हैं वरदराज। अगर इनकी प्रसिद्ध रचनाओं की बात की जाए तो यहाँ पे कह सकते हैं, एक बिंदु निकाल सकते हैं, प्रसिद्ध रचना। तो जो प्रसिद्ध इनकी रचना है वो मुख्य रूप से दो प्रसिद्ध रचनाओं की हम यहाँ बात करेंगे। तो वो है आपकी दो प्रमुख प्रसिद्ध रचना, एक है मध्य सिद्धांत कौमुदी, और वहीं पे जो दूसरी है वो है लघु सिद्धांत कौमुदी। और तीसरे जो प्रमुख काव्यकार हैं वो है नागेश भट्ट। अगर हम नागेश भट्ट की प्रमुख रचना की बात करें, काव्य की बात करें, तो इनमें प्रमुख रूप से रखा जा सकता है लघु मंजूषा, वहीं पे दूसरी है वो है परम मंजूषा, तीसरी जो प्रमुख इनकी रचना है वो है शब्देन्दु शेखर, और जो तीसरी है वो है परिभाष सेंदु शेखर। इस तरीके से हम देखें तो जो प्रथम युग, द्वितीय युग और तृतीय युग की बात करें तो जो प्रथम युग के प्रमुख काव्यकार हैं, व्याकरणाचार्य हैं, उनमें पाणिनि हैं, कात्यायन हैं और पतंजलि। वहीं पे हम लोगों ने देखा कि जो द्वितीय युग के प्रमुख ग्रंथकार हैं भर्तृहरि हैं। भर्तृहरि को एक नीतिकार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। वहीं पे इनकी जो कृतियां हैं उन्हें हम शतक त्रय के नाम से जानते हैं। शतक त्रय में शामिल हैं नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। वहीं पे इनका एक व्याकरण विषयक रचना है जिसे हम वाक्य पद्यम कहते हैं। द्वितीय युग में जयादित्य व वामन हुए हैं। इन दोनों लोगों की संयुक्त कृति है जिसे हम काशिकावृत्ति कहते हैं। वहीं पे अगर हम तृतीय युग की बात करें तो तृतीय युग में प्रमुख कवि हुए हैं भट्टोजी दीक्षित, वरदराज, और आपके जो तीसरे हैं वह है नागेश भट्ट। अगर हम भट्टोजी दीक्षित की बात करें तो इन्होंने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वृत्ति लिखा है, और वृत्ति लिखने के कारण ही भट्टोजी दीक्षित को हम वृत्तकार की उपमा देते हैं। वहीं पे इनकी एक प्रसिद्ध रचना है सिद्धांत कौमुदी। तो यहाँ से प्रश्न आपको अक्सर मिलते हैं। वहीं पे वरदराज की बात की जाए तो इनकी प्रसिद्ध रचना है मध्य सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी। और तृतीय युग में जो तीसरे प्रमुख कवि हैं नागेश भट्ट, इनकी जो रचना है वह है लघु मंजूषा, परम मंजूषा, शब्देन्दु शेखर, परिभाष सेंदु शेखर। इस तरीके से ये प्रथम, द्वितीय और तृतीय युग के प्रमुख रचनाकार हैं। हम लोग इसको अगर हम देखें कि जो पिछले वीडियो में और यहाँ पे हम लोगों ने सीखा है, इसे हम अगर पीडीएफ के माध्यम से देखें तो शुरुआत में हम लोगों ने संस्कृत का जो सामान्य परिचय सीखा, उसमें अगर हम बात करें
तो जो संस्कृत का सामान्य परिचय है, तो संस्कृत शब्द सम, क्रि और कृत प्रत्यय से मिलकर बना है। वहीं पे हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये भी देखा कि व्याकरण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। वहीं पे हम लोगों ने व्याकरण की परिभाषा सीखा है। वहीं पे हम लोगों ने व्याकरण हमें किस चीज़ की जानकारी देती है और व्याकरण का ज्ञान आवश्यक क्यों है। इसी तरीके से आज का जो क्लास है, इसमें हम लोगों ने देखा कि जो संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य हैं वो हैं त्रिमुनि या मुनित्रय, जो कि अमुक अमुक नाम के हैं। इसको अभी आप लोगों ने डिस्कस किया है। यहाँ पे आप देखें कि ये सारे PDF आपको आसानी से मिल सकते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि ये चीज़ें आपको PDF फॉर्म में मिल जाएं, इसके लिए आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा वहाँ से ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। और ऐप को जब डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ पे आपको ये सारे क्लासेस रेगुलर मिलेंगी और वहाँ पे PDF आपको फ्री मिल जाता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अच्छी तरीके से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो RSSS सेंटर ऑफ नॉलेज का जो ऐप है उसे डाउनलोड करें और जो रेगुलर वहाँ पे क्लासेस चल रही हैं उनको आप देखने का प्रयास करें। यह आपकी सफलता को सुनिश्चित करने का ऐप है, अर्थात इस पर अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। तो मैं अपनी बातों को यहाँ पे विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।